गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी +1 ज्योग्राफी की, उसमें हमारा नेक्स्ट लेसन है वाटर इन द एटमॉस्फेयर कि वायुमंडल में जो जल है वो कैसे कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 सोर्सेज ऑफ वाटर वेपर। जलवाष्प जो है उसके 3 स्रोत कौन कौन से हैं? ओशियंस, लेक्स, रिवर्स। नेक्स्ट, नेम द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। वाष्पोत्सर्जन जो है वो किस पर निर्भर करता है? अरिडिटी, टेम्परेचर एंड मूवमेंट ऑफ एयर। जब तक एयर के अंदर मूवमेंट नहीं होगा तब तक इवेपोरेशन बिल्कुल नहीं होगा। व्हाट इज कंडेंसेशन? कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या होता है? संतृप्त वायु। जिस वायु के अंदर और जो है जलवाष्प नहीं आ सकते वो होता है संतृप्त, सैचुरेटेड। अगर किसी भी वायु का किसी भी रीजन से जो है टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए तो उसमें जो है जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर डज कंडेंसेशन टेक प्लेस? द आंसर इज एट ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट? द राइट आंसर इज 100%. State the different forms of condensation: frost and snow, dew, fog, mist, clouds. Next question, name the instrument used for measuring humidity. ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है? हाइग्रोमीटर। नेम द 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के 2 प्रकार बताने हमें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जबकि ह्यूमिडिटी जो है वास्तव में जो है 3 प्रकार की होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी एक प्रकार है ह्यूमिडिटी का। इन विच यूनिट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड? इन परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में इसको मापा जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, रेनफॉल टेक्स प्लेस। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है तो वर्षा हो जाती है। नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। वर्षण के आपको अलग अलग रूप बताने हैं। रेन, स्नो, हेल स्टोन। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि बीए सेकेंड ईयर के अंदर हम जब क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में भी आया था और पिछली बार भी एक बार आया था कि वर्षण और वर्षा में क्या अंतर है। तो जो वर्षण है वो एक बड़ा रूप है और वर्षा जो है वो एक वर्षण का रूप है, आपको ये याद रखना है। तो हमें यही पूछा है कि प्रेसिपिटेशन के अलग अलग रूप कौन से हैं, तो उसके अंदर ही रेनफॉल आता है, यानी कि वर्षा, ओलावृष्टि और सहीम वृष्टि आती है। व्हाट इज द जनरल केज ऑफ रेनफॉल? आंसर इज कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु का कूलिंग होना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल? रेनफॉल को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? रेन गेज। नेम द टाइप ऑफ डेली रेनफॉल इन इक्वेटोरियल रीजन? द आंसर इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। इक्वेटोरियल रीजन पर संवहनीय वर्षा होती है, जबकि भारत की जो वर्षा है वो पर्वतकृत ओरोग्राफिक रेनफॉल है। नेम द ड्राई एरिया ऑन द लीवार्ड स्लोप ऑफ ए माउंटेन? द आंसर इज रेन शैडो। Name a rain shadow area in India, Deccan Plateau. Which region gets mostly rainfall in winter? The answer is Mediterranean region. ये वही भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जिसके कारण जो है उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर जो है शीतकालीन में बारिश होती है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी जो है वो विशेष है। और ये रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रबी की भी हम बात करें तो वीट की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये उपयोगी और कारगर है। इसको मावट भी कहा जाता है। विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग विंटर? साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवातीय वर्षा। अब हम एमसीक्यूज करते हैं इस लेसन के। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर ह्यूमन बींग्स? वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो सिंपल, ऑक्सीजन इज द आंसर। Which one of the following process is responsible for transforming liquid into vapor? Condensation, evaporation, transpiration, precipitation. The right answer is B, evaporation. The air that contains moisture to its full capacity
ऑप्शंस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड एयर। द राइट आंसर इज डी, सैचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई? सीरस, निम्बस, स्टेटस, कोमुलस। द राइट आंसर इज सीरस। पक्षाब जो मेघ है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। ये जो है हमें बादल को अलग अलग दृष्टिकोण से जो है देखा गया है कि हाइट के अनुसार जो मुख्य रूप से बांटा गया है, तो पक्षाब जो मेघ है वो सबसे ऊंचे पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, पूरी वीडियो को देखिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।